मरने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सुन लो। तो आज आपको ये बाबा बताएंगे कि मरने के बाद क्या होता है। इनको बहुत ज्ञान है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। मरने के बाद में कहाँ कहाँ जाते हो और क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या वहाँ पे होता है, बता रहे हैं। एलईडी टीवी फोन सब होता है वहाँ पे, देखिए आगे। आदमी मरता है तो हम क्या करते हैं, हमारे यमदूत जाते हैं। अच्छा। यमदूत जाते हैं और उस आदमी को पकड़ कर लाते हैं जिसकी मृत्यु का समय नजदीक है। उसके गले में फांसी का फंदा डालते हैं और वह जीवात्मा को, छोटी सी जीवात्मा जिसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, उसी को पकड़ करके ये शरीर रह जाता है। यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अच्छा। और वह पकड़ में आ जाता है। हाँ। है ना? हाँ हाँ। वह पकड़ में आ जाता है, ले जाते हैं। पुण्यात्मा होता है तो जरा संभाल कर ले जाते, पुण्यात्मा होता है तो उसके लिए बढ़िया व्यवस्था आती है। ओहो, BMW पापी मसड़ी आती होता है होगी। तो घसीट कर ले जाते हैं। किसी ने भोजन दान दिया है तो उसे यमदूत भोजन भी कराते हुए ले जाते हैं। नहीं दिया, यमदूत दो कोड़े जमाते हैं। चल, भूख लगी है, भूख लगी है। आज जीव चिल्लाता है बड़ी भूख लगी। यमदूत तो कहीं होटल नजर आए तो जरा दो पराठे खवा दो। मतलब दोस्तों साफ है कि ये बाबा सबको बेवकूफ बना रहा है। ये लोगों को बेवकूफ बनाकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है। आपको संभलने की जरूरत है इन जैसे कथावाचकों से। मैं तो इसको मूर्ख कहूंगा। इन जैसे मूर्ख लोगों से आपको बचने की जरूरत है, जो कि बातें खुद बनाते हैं, खुद घड़ते हैं और फिर लोगों के सामने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और पेश कर देते हैं। और देखिए जनता मान भी लेती है। आगे देखिए। जूते चप्पल की दुकान में ले सो कहीं पहना दो। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को जूते चप्पल पहनाए? कछा सनने गया था तो दूसरे की पहन के आ गया था। चल। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को पराठे खवाया? तूने किसी को दो रोटियां दी? नहीं, बल्कि औरों की रोटियां तूने छीनी है, दो कोड़े मारा। चल। अरे पाँव में जलन हो रही है, जरा जूते चप्पल की दुकान में ले सो कहीं पहना दो। यमदूतों ने कहा तूने कभी किसी को जूते चप्पल पहनाए? कछा सनने गया था तो दूसरे की पहन के आ गया था। चल, एक कोड़ा मारा, चल यहां से। और चलते चलते जीव को यम राज के पास प्रेजेंट करते हैं, खड़ा करते हैं। यमराज के सामने जब खड़े हुए तो डर जाता है ये जीव। यमराज जी ने कहा बैठ यहाँ पर। यमराज जी बैठते हैं और अपने बाजू में उसे बिठालते हैं और सामने वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। उस टीवी में तो फिर तो बहुत सारी चीजें होंगी, एसी भी होगी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, इलेक्ट्रिक टीवी, एलईडी, फोन, आईफोन, पता नहीं क्या क्या होगा। मजे हो रहे भाई वहां पे। आपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो किया सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। यमराज जी भी बड़े चतुर हैं, सब पूरा वीडियो बना के रखते हैं। ओहो। और वहां पर वो अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल के फंसा देते हैं और चलते। भाई पेन ड्राइव भी। जन्म से मृत्यु तक तुमने जो जो किया है, अच्छा बुरा सब वहां पर हिसाब किताब होता है। यमराज जी कहते हैं देख तूने मनुष्य का शरीर पाया, देख किसी के साथ तू कितना दुर्व्यवहार कर रहा, किसी को मार रहा, किसी को सता रहा, इसीलिए तुझे भेजा था। अब ये डर जाता है। तब वहां पर यमदूत हिसाब करते हैं। अच्छा। यमराज जी इसके बहुत सारे पाप हैं और पुण्य तो ना के बराबर है। बहुत कम पुण्य किया है इसने, पाप ज्यादा किया। अब क्या करना है? बोले पाप ज्यादा है, हाँ तो पहले एक काम करो, इसके पापों की सजा दो। तो पापों की सजा क्या? वहां बड़े बड़े नरक हैं। अच्छा। रौरव, महारौरव, अंध्रता, मिश्र, कुंभी, पाक, काल, सूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे बड़े बड़े नरक की व्यवस्थाएं उन नरकों में डाल दिया जाता। अरे नरकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उनमें तेल उबल रहा है और जीवात्मा को उसमें डाल दिया जाता, जीरे की तरह छौंका लगा दिया जाता। बड़ा मांस खाया, ऐसी मुर्गी तूने भूंजी है,
ऐसी मछली भूंजी, अब तू भी भूंज। ओहो हो। ये व्यवस्थाएं हैं। वहां बड़े कांटेदार पेड़ हैं, जंगल में दौड़ाते हैं, कोड़े कोड़े बरसाते हैं, बहुत यातनाएं मिलती हैं। वो यातनाएं भोगने के बाद यमराज जी कहते हैं जाओ अब 84 का चक्कर लगाओ। ये 84 लाख योनियां जो हैं ये क्या है? ये तुम्हारे कर्म दंड ही तो हैं। जो तुमने गलत किया है उसी के कारण तुम्हें कुत्ता बनना पड़ा। ये जो कुत्ता तुम्हारी गली में घूम रहे हैं ना, हाँ। ये सब तुम्हारे गली के कल तक मालिक हुआ करते थे। जो पड़ोसी मर गया तुम्हारी गली वाला, वो मर के उसी गली क्योंकि कर्म दंड तो भोगने हैं। कुत्ता बनो, फिर बिल्ली बनो, फिर चमगादड़ बनो, फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर हाथी बनो, फिर सुअर बनो, फिर मगर बनो, फिर मछली बनो, फिर पेड़ बन के खड़े रहो, फिर ये बनो वो बनो। तमाम 84 लाख योनियों को काटने में हजारों साल लग जाते हैं। 84 लाख योनियां भाई। एक योनि माना कि कुत्ते की आयु 10 साल है, तो 10 साल के बाद फिर दूसरा बिल्ली, बिल्ली भी माना कि 5 साल है तो 15 साल। फिर हाथी बनाया, हाथी 50 साल जिंदा, 50 साल तक हाथी। फिर पेड़, पीपल की आयु तो 500-500 साल की होती है। बने खड़े हो खड़े हो खड़े हो। ये पेड़ पौधा ये भी हमारी योनियां, 84 लाख योनियों में ये भी एक योनि। बन जाओ पेड़, खड़े रहो। ज्यादा पुण्यात्मा होगे तो वृंदावन का पेड़ बना के भेज देंगे बिहारी जी। अरे मतलब पेड़ फिर भी बनेगा। ये 84 लाख योनियां जब भोग कर तुम जाते हो, तब यमराज जी से आपने कहा भोग के आए हैं, अब बताइए। तब यमराज जी कहते हैं अब हम तुम्हें एक बार और मनुष्य बना के धरती पर भेज रहे हैं। अरे रे 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 रे। देखिए 84 लाख योनियों को भोगने में हजारों साल, हजारों नहीं मेरी माँ, लाखों वर्ष लगे हैं हमें और आपको। लाखों वर्ष तक हमने 84 लाख योनियों का कष्ट भोगा, उसके बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिला। अब अच्छा या बुरा करना फिर तुम्हारे हाथ में। इसलिए कहता हूं मैया 84 तो भोग के आई ही हो या आए ही हो, अब ऐसी गलत काम ना करना कि फिर 84 के चक्कर में जाना पड़े। अब तो भगवान के चक्कर में पड़ जाओ तो 84 के चक्कर से बच जाओगे, और भगवान के चक्कर में नहीं पड़े तो फिर 84 के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है, नहीं तो बहुत दुर्गति होती है। काश कोई मरा हुआ लौट के आ जाता और आपको सच्चाई बता देता। यदि मेरी बातों में आपको संदेह है तो शायद वो आए और आपको बताए, तब आपको यकीन होगा। पर क्या करें, ईश्वर की विधि ऐसी है कि जो जाता है आता ही नहीं। बताने के लिए आता है, फिर 84 के चक्कर में वो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही। लेकिन तेरा मूर्खपन है, तेरा पागलपन है। और तू अपने साथ साथ तो खुद तो मूर्ख है ही, बल्कि अपने साथ साथ हजारों लाखों जनता को मूर्ख बना रहा है भाई। मैं तो साफ कहूंगा मूर्ख है ये आदमी, इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये कहाँ लिखी है ये चीजें? मुझे कोई पेश करके मुझे कोई बता दे कि ये चीजें कहाँ लिखी हैं और इसको हम सच्चाई कैसे मान लें। मैं तो मूर्खता कहूंगा, बेकार की बातें हैं। इन बातों पर किसी को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको साफ कहूंगा कि इन लोगों का एक ही एजेंडा है, इन्हें कथा करनी है, कथा से इनका घर चलता है, इनके ऐश ओ आराम, इनकी अय्याशियाँ होती है और उनके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो कथा का पंडाल लगा हुआ है, यहाँ से ये इंसान, ये मूर्ख इंसान इतने प्रवचन जो दे रहा है, उनके कम से कम 50 लाख रुपए तो लेके ही जाएगा। अब आप मुझे बताइए, कथा में ये कहता है कि मोह माया छोड़ दीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, तो महाराज आप क्यों पैसे लेते हो और आपकी इतनी हाई फीस, और फिर आप ज्ञान देते हो 0 क्वालिटी का। आप शायद समझ नहीं रहे हैं। आप उन महिलाओं को यहाँ पर बैठाकर
अपनी वाणी, अपना ज्ञान सुना रहे हैं, वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और देखिए जनता कितनी मूर्ख है, बैठी है, सुन रही है और आनंद ले रही है इस हाल में। और जब ये सुनाते हैं, जब ये बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में ऐसी बातें बोलते हैं, जनता कुछ कर नहीं पाती, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। ये जो बोलता है वो उनको सही लगता है, मगर सच बताऊं तो ये इंसान सभी लोगों को, दुनिया को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या कौन से भगवान ने ऐसी चीजें लिखी हैं और कौन से स्वर्ग और नरक की आप बात कर रहे हैं? जो है वो यही है, जीना यही है, मरना यही है। और मैं नहीं मानता इस इंसान की ये बातें। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ये बाबा ओपन स्टेज पर आकर, किसी न्यूज चैनल की स्टेज पर आकर और जनता के अगर जवाब दे दे, तो मैं आज से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा और इनकी भक्ति में लग जाऊंगा। नहीं आ सकता ये इंसान। ये इंसान ओपन स्टेज पर कभी भी आकर सवाल जवाब नहीं कर सकता, क्योंकि इसको सिर्फ इसी पंडाल में बोलने का तरीका मालूम है। यहाँ पर लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है ये सब पता है। लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाकर, उसके साथ साथ कथा सुनाकर, उसके साथ साथ कुछ ऐसे बातें बताकर लोगों को पागल बनाने का काम किया जा रहा है इस मूर्ख इंसान के द्वारा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।